जी सर, हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो स्लोप्स इन द बोले प्लॉट है तो उसमें ये याद रखना है कि पोल्स के कारण इफेक्ट आता है -20 डेसिबल पर डीके का और जीरो के कारण इफेक्ट आता है +20 डेसिबल पर डीके का। पोल्स के कारण इफेक्ट आता है -20 डेसिबल पर डीके का और जीरो के कारण इफेक्ट आता है +20 डेसिबल पर डीके का। ठीक है, तो पहले केस में जीएस आपको दे दिया है, तो हम लोग पोल्स और जीरो को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं बेसिकली अरेंज कर कर। तो वो आगे है PQARS से और बी आया है आपके पास। ठीक है, पोल जीरो और पोल जीरो, फिर उन सब का मतलब कि इंडिविजुअल इफेक्ट लिखें और फिर उन सब का हमने लिख दिया है यहाँ पर बेसिकली। तो क्या लिख दिया है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और यही काम हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स में किया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है ओमेगा बराबर 0, तो लॉग ओमेगा बराबर -इन्फिनिटी है। तो स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो ओमेगा बराबर 0 पर अगर आपके पास बेसिकली एक पोल है तो -20, दो पोल है तो -40 और 3 पोल है तो -60। अगर आपके पास बेसिकली ओमेगा बराबर 0 पर एक जीरो है +20, दो जीरो है तो +40 और 3 जीरो है तो +60 डेसिबल पर डीके। तो अब एक और पॉइंट है कि ओमेगा बराबर 1 रेडियन जो पर सेकंड होता है, मतलब कि लॉग ओमेगा बराबर अगर आपके पास 0 है तो गेन आता है आपके पास 20 लॉग मॉड के, जहाँ की k इंटू 1 + s1 इंटू 1 + s2 इंटू 1 + s3 बाई 1 + s1 डैश इंटू 1 + s2 डैश इंटू 1 + s3 डैश। स्टैंडर्ड ये आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म है। ठीक है, और एक पॉइंट वही था कि पोल्स के कारण इफेक्ट आता है -20 डेसिबल पर डीके का और जीरो के कारण इफेक्ट आता है +20 डेसिबल पर डीके का। दैट्स इट। ठीक है जी सर, अगर आप देखिएगा बोले प्लॉट में तो फेज फाई की बात करेंगे तो यूलर फार्मूला और डी मैग्नीट्यूड थ्योरम आता है। बाकी अगर जीएस पहले वाले केस में आप देखिएगा तो फाई आ जाएगा n π/2 + tan इनवर्स ओमेगा बाई ए + tan इनवर्स ओमेगा बाई बी + tan इनवर्स ओमेगा बाई सी और प्लस आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई डी और माइनस आ जाएगा तो tan इनवर्स मतलब कि ओमेगा बाई पी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई क्यू माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई आर और माइनस आ जाएगा तो tan इनवर्स ओमेगा बाई एस। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फाई निकाल लेंगे एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। वहीं दूसरे केस में देखिएगा तो फाई आ जाएगा -n π/2 और tan इनवर्स ओमेगा बाई ए + tan इनवर्स ओमेगा बाई बी + tan इनवर्स ओमेगा बाई सी और tan इनवर्स ओमेगा बाई डी और tan इनवर्स ओमेगा बाई पी tan इनवर्स ओमेगा बाई क्यू tan इनवर्स ओमेगा बाई आर tan इनवर्स ओमेगा बाई एस। तो हम लोग फिर से फाई निकाल लेंगे एट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आई गेस आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने समझ लिया। ठीक है जी सर, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि गेन एट ओमेगा 2 बराबर आता है तो गेन एट ओमेगा 1 और प्लस स्लोप टाइम्स लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बराबर आता है स्लोप टाइम्स लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बाई आता है लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग मतलब कि ओमेगा 1 और बराबर आता है स्लोप। ठीक है, और ग्राफ जो है वो आपका रहता है 20 लॉग मॉड ऑफ द जीएस वर्सेज लॉग ओमेगा का ग्राफ रहता है। ग्राफ रहता है आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो 20 लॉग मॉड ऑफ द जीएस वर्सेस लॉग मतलब कि ओमेगा का ग्राफ रहता है। तो गेन एट ओमेगा 2 बराबर तो गेन एट ओमेगा 1 और प्लस स्लोप इंटू लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा जो 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बराबर स्लोप इंटू लॉग ऑफ द ओमेगा 2 माइनस लॉग ऑफ द ओमेगा 1। तो गेन ऑफ द ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बाई लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 बराबर आता है आपके पास स्लोप। ठीक है, क्योंकि स्लोप अगर आपके पास x डेसिबल आपके पास तो पर डीके है, मतलब कि लॉग ओमेगा जब आपका तो 1 से इंक्रीज हो रहा है तो गेन आपका बेसिकली वो आपका बेसिकली x से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लॉग ओमेगा अगर आपका लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 से इंक्रीज हो रहा है तो गेन आपका x इंटू लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 से इंक्रीज हो रहा है। उसी से ये रिजल्ट आए हैं। ठीक है हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर आपके पास ओमेगा पीसी ज़्यादा है ओमेगा जीसी से तो आपका होता है स्टेबल, अगर दोनों बराबर है तो मार्जिनली स्टेबल, और अगर ओमेगा पीसी छोटा है ओमेगा जीसी से तब होता है आपके पास अनस्टेबल। ठीक है, और गेन मार्जिन के लिए हम जानते हैं कि इसलिए आप गेन अच्छा इससे पहले अपन ये तो गेन अपन जो क्रॉस मतलब कि ओवर द फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन आता है कि ये बेसिकली वो ओमेगा है जहाँ पर कि गेन हमारे पास 1 है और 20 लॉग गेन का वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, और हमारे पास जो फेज जो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहता है कि ओमेगा जिस पर कि फाई हमारे पास -180 डिग्री है आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये चीज़ है, और बाकी हम जानते हैं कि फेज मार्जिन में मतलब भाई फेज निकाल लीजिए आप बेसिकली गेन तो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, और बेसिकली तो अबव एक्सिस को पॉजिटिव और बिलो एक्सिस को निगेटिव मानते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसमें हमारे पास यही लॉजिक काम आता है और वो फॉर्मूला बन जाता है 5 ओमेगा जीसी और प्लस आता है तो 180 डिग्री। वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा तो गेन मार्जिन में तो हम लोग यहाँ पर गेन निकाल लीजिए आप बेसिकली फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर और बिलो दी एक्सिस को पॉजिटिव और अबव दी एक्सिस को निगेटिव मानते हैं। तो जीएम आ जाएगा -20 लॉग मॉड ऑफ जीएस एट दी ओमेगा पीसी या फिर माइनस गेन इन द डेसिबल एट ओमेगा पीसी। दैट्स